आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले हिंदी यानी मातृभाषा के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। हम लोग वैसे प्रश्न को पढ़ रहे हैं जो आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और इससे बाहर प्रश्न नहीं किए जाएंगे, तो आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्र और अभाव से ग्रसित है? तो 30 कोटि यानी 30 करोड़। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है? तो इसमें जो है प्यारे बच्चों संज्ञा पदबंध हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। बात करते हैं इसमें अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है कि समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन होगा? समूह यानी संघ हो जाएगा, ऑप्शन सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। कहा जा रहा है इसमें कि रक्षक शब्द का विलोम यानी भक्षक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि याचना करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो याचना जो करता है याचक होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, आप लोग रट लीजिएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कुत्ते की मौत मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बुरी तरह मारना, ऑप्शन डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है इसमें कि दिनानुदिन कौन समास है? तो दिनानुदिन की बात करें तो यह अव्ययी भाव हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, आप लोग इसको रट लीजिए। आगे का प्रश्न कह रहा है इसमें कि ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा, आप सभी को पता भी है, बहुत ही राइट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है इसमें कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद, तो पम जोड़ चम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो इसमें हो जाएगा महत्वाकांक्षा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। और आपको एक बार फिर से बता दें कि इससे बाहर आपके प्रश्न जो है नहीं किए जाएंगे, तो आप सभी इसको 2 से 3 बार जो है इसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कहा जा रहा है इसमें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्राप्त किया था? तो संस्कृत का अध्ययन जो है प्यारे बच्चों 18 वर्ष की अवस्था में, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? तो स्वामी विवेकानंद जो है प्यारे बच्चों मैक्स मुलर को कहा था वेदांतियों को वेदांती, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न कह रहा है इसमें कि हकर्स क्या थे? हकर्स की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो वह वनस्पति वैज्ञानिक थे, ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? आलोक पर्व की बात करें तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ऑप्शन ए में, आप लोग इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से जो है किसने किया था? तो लेखक की जो छोटी बेटी थी, छोटी जो लड़की थी, वही बोली थी, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे कह रहा है इसमें कि सहजात वृत्ति किनका नाम है? सहजात वृत्ति की बात करें प्यारे बच्चों तो वह अनजानी स्मृतियों का नाम है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है, आप लोग इसको देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में कि विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो विजयनगर की बात करें तो उनका जो है नंदी नागरी लिपि में है, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो वह जो है धारा नगरी के थे, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर बन रहा है। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि बहादुर कितने वर्ष का था? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, तो 12-13 वर्ष का था, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर बन रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? कहानीकार सुजाता के नाम की बात करें तो एस रंगराजन, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पपाती कहाँ लेटी हुई थी? पपाती की बात की जा रही है तो वह स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, ऑप्शन सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है, आप लोग इसको रट लीजिए। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? तो यह माँ के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? रास्ते में प्यारे बच्चों अमराई का कुआं है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और इसमें कि मंगमा की बहू का क्या नाम है? तो नंजमा, आप सभी को याद भी है, ऑप्शन नंबर बी में रट लीजिएगा। कहा जा रहा है इसमें कि सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो सातकोड़ी होता 29 अक्टूबर 1929 को, ऑप्शन नंबर सी में आप सभी का राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? यानी किसने करवाई थी? तो लक्ष्मी ने करवाई थी, ऑप्शन नंबर
डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है, तो गुजराती भाषा के। ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी, तो अस्पताल को। आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी में इसको रट लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो है बन रहा है, जो बिल्कुल आपके कल के एग्जाम में आने वाले हैं, इसको रट के रखना है। कह रहा है कि कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था। माँ जी का आशा भरा महीना जो था अगहन था, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है, तो यह जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञेय जी की रचना है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है, तो यह जो है प्यारे बच्चों इन दिनों से ली गई है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, तो जीवन में महत्वपूर्ण की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो वह संघर्ष है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किनकी रचना है, तो बीजाक्षर की बात करें प्यारे बच्चों तो अनामिका का है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, तो उनके जन्म की बात करें तो 1899 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता के रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, तो वह जो है प्यारे बच्चों वनलता सेन, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनके जन्म की बात करें ऑस्ट्रिया में, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि मेरे बिन तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है, तो यह शीर्षक कविता जो है भक्ति भाव की है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रेमगंज जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, प्रेमगंज जी की बात करें प्यारे बच्चों तो भारतेंदु युग के कवि थे, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, तो जनता के लिए, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं इसमें। कह रहा है कि सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, कौन सी सभ्यता है प्यारे बच्चों, तो वह पूंजीवादी सभ्यता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मनुष्य और पारिस्थितिक का संबंध है, तो मनुष्य और जो पारिस्थितिक का संबंध है वह द्वंद्वात्मक है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है इसमें कि जार शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन थे, तो उसको टॉल्स्टॉय कहा गया है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य के किस शैली से है, तो उनका संबंध जो था शहनाई वादन से था, तो इसमें नहीं दिया, तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं। आप लोग इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे का प्रश्न है इसमें कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए, तो वह पुनः जो है लखनऊ चले गए, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर है, आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तो बिरजू महाराज कितने साल के थे, तो 9.5 साल। आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी में सही दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आविन्यो क्या है, तो वह ईसाई मठ है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है, मछली शीर्षक कहानी की बात करें तो महाविद्यालय से, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया, संतु भीगने से बचने के लिए प्यारे बच्चों मकान के नीचे खड़ा हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो मुहर्रम आप सभी को याद है, ऑप्शन नंबर डी में। आगे बढ़ते हैं इसमें। कह रहा है कि आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ है, ये सभी जो है बड़ा दिया हुआ है, ये सब क्या है, तो ये जो है दीर्घ स्वर है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि फ का उच्चारण स्थान क्या है, फ का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वार्थ का संधि विच्छेद तो स्व जोड़ अर्थ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते इसमें। कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है,
शुद्ध शब्द की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो स्वयंवर जो है शुद्ध शब्द दिया है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है, आप लोग रट लीजिएगा। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है। सिपाही विद्रोह की बात करें प्यारे बच्चों तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो रहा है। कह रहा है इसमें कि पिंजड़ा शब्द है, पिंजड़ा जो है कौन सा शब्द है, तो तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तनय का स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा तन्या, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि अकाल शब्द कौन लिंग है। अकाल की बात करें तो वह पुल्लिंग हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कि को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। को के लिए तो संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है। तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। आगे का प्रश्न है कि जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है। तो यह वाक्य की बात करें प्यारे बच्चों तो यह हो जाएगा मिश्र वाक्य, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं इसमें, कह रहा है इसमें कि आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आमने सामने होना, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं इसमें, प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि समान उदर से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो सहोदर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं इसमें प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार है। कह रहा है इसमें कि वीर शब्द का विलोम क्या होगा। वीर का विलोम जो हो जाएगा कायर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा। तो यह कथन की बात करें तो यह मंगमा की कथन है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है। तो वह जो है प्यारे बच्चों कौन है, लक्ष्मी है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि माँ के कितनी पुत्रियाँ थी। तो माँ की जो है दो पुत्रियाँ थी, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं इसमें, कहा जा रहा है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा। तो यह प्यारे बच्चों किसके द्वारा कहा गया है, तो कैलाश के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न है इसमें कि भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा। भर आई आंखें पोंछकर जो है सीता ने आकाश की ओर देखा था, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें कि ननकाना साहब अब कहाँ है, तो पाकिस्तान में है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद कर लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कबीर अस खान किसके परम भक्त हैं। तो कृष्ण के, ऑप्शन ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कबीर अस खान किस छंद से जो है सिद्धहस्त थे। कौन से छंद से सिद्धहस्त थे, प्रश्न किया जा रहा है, तो सवैया से, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रेमयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है। कौन से ग्रंथ से लिया गया है, तो रसखान रचनावली से, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं इसमें, कह रहा है इसमें कि प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है। तो यह जो है प्यारे बच्चों प्रेमगन जी की है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। प्रश्न कह रहा है इसमें कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित लजात। कह रहा है कि भारतीय सब वस्तु ही सोए हाय घिनात, इस पंक्ति जो है किस कविता से है। तो यह स्वदेशी से है, जो ऑप्शन नंबर आपके ए में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो सुमित्रानंदन पंत 1900 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी में आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है। तो सोने का ताज पहनकर प्यारे बच्चों कौन इठला रही है, प्रश्न किया जा रहा है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका देश की मिट्टी, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। तो दिनकर के काव्य का मूल स्वर जो हो जाएगा ओज और राष्ट्रीय चेतना, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि हिंदी के आदि कवि कौन है। तो हिंदी के आदि कवि की बात करें प्यारे बच्चों तो सरहपाद हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न कह रहा है इसमें कि उपकार शब्द कौन लिंग है। उपकार जो हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है। तो लोगों ने चोर को मारा यानी कर्म कारक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो लेखक का लेखिका हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। आगे बढ़ रहे हैं इसमें, कह रहा है कि बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है। बहुत दूध यानी क्या है, परिमाण बोधक है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। आगे का प्रश्न है कि वह आया था किस काल का उदाहरण है। तो वह आया था
कौन काल है प्यारे बच्चों? तो भूतकाल है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कि वियोग शब्द में उपसर्ग है। वियोग में उपसर्ग की बात करते हैं तो वी उपसर्ग लगा है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हसोड़ शब्द में प्रत्यय है, तो हसोड़ में ओड़ प्रत्यय लगा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ग्राम शब्द का विशेषण है, तो ग्राम शब्द का विशेषण पूछा जा रहा है तो ग्रामीण हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। और इसमें कि चौराहा कौन समास है? तो द्विगु समास आप सभी को याद है क्योंकि ये संख्यावाची है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। प्रश्न कह रहा है इसमें कि वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो सर्वनाम की बात करें प्यारे बच्चों तो निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर बन रहा है। कह रहा है इसमें कि सुनीता रो रही है, किस काल का उदाहरण है? तो सुनीता रो रही है, अभी रो रही है, तो वर्तमान काल है, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि कुछ लोग कौन विशेषण है? कुछ लोग की बात करें प्यारे बच्चों तो वह संख्यावाचक है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अनुकूल शब्द में उपसर्ग है। अनुकूल में उपसर्ग जो हो जाएगा अनु, ऑप्शन सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है इसमें कि झाड़ू शब्द में प्रत्यय है, तो झाड़ू में प्यारे बच्चों कौन सा प्रत्यय है पूछा जा रहा है इसमें? तो झाड़ू में ऊ प्रत्यय लगा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि परिवार शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो पारिवारिक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि सज्जन शब्द का जो है कौन समास है? सज्जन की बात की जा रही है प्यारे बच्चों तो कर्मधारय समास हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते, रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द की बात करें प्यारे बच्चों तो इसमें जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें आपका उपवाक्य हो जाएगा और इसमें पदबंध दोनों हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसमें ए और सी दोनों हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा सरल वाक्य, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो यह काम आप पर निर्भर है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। इस तरह से फर्स्ट सेट के हम लोग 100 प्रश्नों को देखें और सेकंड पाली वाले आने वाले हम लोग 100 प्रश्नों को आगे देखेंगे, जो आप सभी इसमें अंत तक बन रहे हैं, बिल्कुल ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं इसमें का अब जो है 1 नंबर पुनः प्रश्न इसमें कह रहा है, यानी कि 101वां नंबर जो प्रश्न आपका दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? तो लोकतंत्र के लिए जो आवश्यक है प्यारे बच्चों, लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है इसमें कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए में आपको सही उत्तर बन रहा है। आप लोग इसको रट लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र जो है गिरधर है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है इसमें कि दैवत विज्ञान क्या है? तो दैवत विज्ञान की बात करें प्यारे बच्चों तो वह देव विज्ञान हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता है? तो नाखून को जो है मोम और आलता से रगड़ा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दारिस क्या है? तो दारिस नामक एक सोने के सिक्के थे, तो इसमें जो आपको बता दें प्यारे बच्चों, प्राचीन काल में सोने का सिक्का था, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है? तो काशी की बात करें प्यारे बच्चों तो देवनगरी के रूप में, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि सिकत्थ का अर्थ क्या होता है? तो सिकत्थक का अर्थ जो होता है प्यारे बच्चों वह मोम होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। कह रहा है इसमें कि बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपये निकाल लिए? तो 2 रुपये, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो परंपरा का जो मूल्यांकन है प्यारे बच्चों रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी में आप लोग इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है, तो पाठ के केंद्र में कौन? बिरजू महाराज, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि यंग इंडिया के संपादक कौन है? तो महात्मा गांधी, आप सभी को पता ही है यंग इंडिया महात्मा गांधी, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि
है। शेक्सपियर की बात की जा रही है, कौन भाषा के कवि है, तो अंग्रेजी भाषा है। ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहा जा रहा है कि तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो तीसरा साक्ष्य की बात करें प्यारे बच्चों तो अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे, राष्ट्रकूट जो है कर्नाटक के थे, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ते इसमें ट का उच्चारण स्थान क्या है, ट यानी मूर्धा, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो नए जोड़ अक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध की बात करें तो वनवास जो शुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। कह रहा है इसमें श्याम शब्द है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। श्याम की बात करें तो व्यक्तिवाचक है, ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि फुटपाथ शब्द है, फुटपाथ की बात करें प्यारे बच्चों कौन शब्द हो जाएगा, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कर्पूर शब्द है, कर्पूर की बात करें तो ये आपका तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो नेता का जो है नेत्री हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के प्यारे बच्चों भेद की बात करें तो 6 भेद है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि यह घर किस विशेषण का उदाहरण है, तो यह घर जो है कौन विशेषण है, तो यह सर्वनामिक विशेषण है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं, तो जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो पठान राजवंश आप सभी को याद है, ऑप्शन नंबर ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे का प्रश्न कह रहा है कि मोमन मालिक ले गए चित्तौड़ नंदन किस कविता की पंक्ति है, तो प्रेमणि श्री राधिका के प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कुंवर नारायण की कविता है, कुंवर नारायण की कविता की बात करें प्यारे बच्चों तो एक वृक्ष की हत्या आप सभी को याद है, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे, तो प्रेमघन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे, ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है, तो लौट कर आऊँगा फिर कविता जो है कौन कवि है, तो प्रयाग शुक्ल द्वारा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, तो बांग्ला भाषा आप सभी को याद भी है, ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है, तो आंगन के पार द्वार जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय की है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि मानव का रचा हुआ सूरज भाप बनकर सो गया, यह पंक्ति जो है कहाँ से ली गई है, तो यह हिरोशिमा से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि जनतंत्र के जन कविता के जो है रचनाकार कौन है, तो जनतंत्र के जन्म रामधारी सिंह दिनकर है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कबीर रसखान कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है, तो कबीर रसखान द्वारा जो है कृष्ण भक्ति संबंधी जो रचनाएं हैं वह कहाँ से प्राप्त होती है प्यारे बच्चों, तो सुजान रसखान से, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न इसमें कि चिदम्बरा किसके द्वारा लिखी गई है, चिदम्बरा की बात करें प्यारे बच्चों तो सुमित्रानंद पंत आप लोग याद कर लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, तो गुणाकर मूल्य के जन्म की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो वह जो है 1935 याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे का प्रश्न है कि बेटे के आंसू क्यों सूख जाते हैं, तो विफलता के कारण, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद कर लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता, धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता जो है मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दूसरों के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं, तो दूसरों के इशारे भटकने वाले मूढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न इसमें दिया है कि प्रलय शब्द में उपसर्ग है, तो प्रलय शब्द में प्र उपसर्ग लगा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि पहाड़ शब्द का विशेषण यानी पहाड़ी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निर्भय शब्द कौन समास है, तो निर्भय शब्द की समास जो है अव्ययी भाव हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है, कहा जा सकता है क्रिया पदबंध, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आगामी शब्द का विलोम क्या होगा,
आगामी का विलोम की बात करें तो विगत हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो मापा ना जा सके प्यारे बच्चों उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अपरिमेय हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, स्वावलंबी होना, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है कि शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य की बात करें प्यारे बच्चों तो मुझे किताब दो, ये ऑप्शन नंबर सी में आप लोग का राइट आंसर है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मधुर शब्द में प्रत्यय है। तो मधुर में प्रत्यय की बात करें तो र हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न इसमें कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि रंगापा किस किस्म का आदमी था। तो लंपट, जुआरी, बदमाश सभी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मंगमा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था। तो मंगमा ने ब्याह में बहू को प्यारे बच्चों कर्णफूल, कड़े, झुमके सभी दिए थे, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ढौते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या है। राजेंद्र मिश्र की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो वह संपादक है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था। तो सीता का जो प्यारे बच्चों बिज्जू था वहीं चुप रहता था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। किसकी पत्नी थी प्यारे बच्चों, कैलाश की, ऑप्शन ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पपाती को क्या हुआ था। तो बुखार, ऑप्शन नंबर डी में आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था। तो पुष्पा, ऑप्शन नंबर ए में आप लोग का राइट आंसर बन रहा है, आप लोग इसको देख लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे का प्रश्न कह रहा है इसमें कि बल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी। तो पढ़ना आप सभी को पता भी है, ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे। तो हीराकुंड बांध था, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। तो गौशाला की उपमा देती थी, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ। तो जाति पाति तोड़क मंडल की बात की जा रही है बच्चों, तो उसका वार्षिक सम्मेलन जो हुआ था वह सन 1936 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि 20 के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो नियम के मामलों में, वह किसी भी नियम को नहीं मानता था, अतः जो क्या करता था वो नियम की जो है धज्जियाँ उड़ाने में, घर का जो नियम होता है उसकी धज्जियाँ भी उड़ा देता था, अतः नियम के मामलों में ही रखेंगे इसको, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा था। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है प्रश्न इसमें कि हेकल थे। हेकल प्यारे बच्चों क्या थे, इसमें प्रश्न किया जा रहा है। तो हेकल जो थे जंतु वैज्ञानिक थे, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। तो उसकी जो है लेखक की छोटी बेटी पूछी थी, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है। तो उड़ीसा की, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें आगे का प्रश्न आपसे दिया हुआ है, कह रहा है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो क्या आरोप लगाए थे प्यारे बच्चों, पैसे चुराने का, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की को जो है कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो वृक्ष को प्यारे बच्चों कवि ने किसके रूप में प्रस्तुत किया है कहा जा रहा है। तो वृक्ष के रूप में, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें कि रेनन मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था। तो जोसेफ रिल्के, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। तो जीवनानंद दास की बात करें तो बांग्ला भाषा, आप सभी इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी। कहा जा रहा है इसमें कि हमारी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता की है। तो हमारी नींद नहीं है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है। छोड़ा हुआ रास्ता की बात करें तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और गे की रचना है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि हिरोशिमा शीर्षक का कविता में सूरज कहाँ निकला। तो सूरज जो है नगर के चौक पर निकला था, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर है, आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है इसमें कि कवि प्रेमघन किस
काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है, तो किस काव्य में है? वो जो हो जाएगा आपका जीर्ण जनपद में, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ढ का उच्चारण स्थान क्या है? ढ का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद, तो यशः जुड़दा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन रहा है, देख लीजिएगा। कह रहा है इसमें कि पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? पुस्तक की बात करें तो जातिवाचक, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दया शब्द है, दया कौन शब्द है प्यारे बच्चों? तो स्त्रीलिंग है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो रहा है। कह रहा है कि होस्ट शब्द है, होस्ट की बात करें प्यारे बच्चों तो वह तत्सम शब्द हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो पूज्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जो सोएगा वो सो खोएगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो संबंध जो है वाचक है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि शेर भर दूध किस विशेषण का? तो शेर भर दूध नहीं, परिमाण है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। कह रहा है कि वह खा चुका था, किस काल का उदाहरण है? तो चुका चुका था जो इसमें भूतकाल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सुहावन शब्द में प्रत्यय है, तो सुहावन में क्या हो जाएगा? वन प्रत्यय हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि शोकाकुल शब्द कौन समास है? शोकाकुल की बात करें तो वह तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें कि अनूठा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनूठा का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो अनुपम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक, तो प्रतिलोम या विलोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न इसमें कि घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? विवाह करना, आप सभी के लिए ऑप्शन बी सही उत्तर दिया हुआ है। कर इसमें कि परोक्ष शब्द कौन समास है? परोक्ष की बात करें प्यारे बच्चों तो वह समास हो जाएगा अव्ययी भाव, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि एक पंथ दो काज लोकाक्ति का क्या अर्थ है? तो एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना, ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर बन रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही विस्तार प्रश्न है। तो नयन का संधि विच्छेद की बात करें तो ने जोड़ अन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। ऑप्शन सी आप लोग याद कर लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे का प्रश्न कह रहा है इसमें कि परिणय शब्द में उपसर्ग है। परिणय में उपसर्ग की बात करें तो परि उपसर्ग लगा है, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपमान शब्द का विलोम क्या होगा? अपमान के विलोम की बात करें तो सम्मान हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सांवरदैया किस पाठ के कथाकार है? सांवरदैया जो है धरती कब तक घूमेगी, ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इसमें कि शहरों में रोज दही देने और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? उसको बारी कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो रहा है। कह रहा है कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो लक्ष्मी की बात करें प्यारे बच्चों कितनी लड़कियां थी? तो दो, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? तो उसने अपने बड़े लड़कों को भेजा था, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कि कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो पपाती को अकेली छोड़कर कौन नहीं जाना चाहती थी? तो बल्ली अमाल, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वाष्प शब्द है, वाष्प कौन शब्द है? तो तत्सम शब्द, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 200 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा, और 17 फरवरी के एग्जाम में आपके एक भी इससे बाहर प्रश्न नहीं किए जाएंगे, तो आप सभी इसको अंत तक देखें और इसको 2 बार 3 बार देखकर इसको रट के जाएं, बिल्कुल आपके हूबहू आने वाले प्रश्न होंगे। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।